आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लिए हैं सभी फैसले। प्रदेश मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में हुए कई निर्णय। शुरू होगी रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण में विशेष कार्य करने के लिए मिला राष्ट्रीय सम्मान। और भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला दूसरे दिन ही रोमांचक स्थिति में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने सभी निर्णय राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कड़ा फैसला उनके लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो सभी कदम राष्ट्र प्रथम की दृष्टि से उठाते हैं। श्री मोदी ने ये बात एक समाचार पत्रिका के साथ भेंटवार्ता में कही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी की गारंटी चुनाव जीतने के लिए बनाया गया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक गरीबों का विश्वास है। उन्होंने कहा कि विश्व में आज भारत का समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 मजबूत और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनकर उभरा है। भारत के पड़ोसियों, विशेषकर पाकिस्तान और चीन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसियों के साथ निपटने का तरीका आवश्यकता पड़ने पर रचनात्मक, सहयोगात्मक और दृढ़ रहना है। मंत्रिपरिषद की जबलपुर में कल हुई पहली बैठक में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती के सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया है। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर सफल होने वाली समाजसेवी महिलाओं को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। दोनों वीरांगनाओं को आदर्श मानते हुए उनके जीवन पर अध्ययन करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए फेलोशिप शुरू की जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्रेरणादायी विषय शामिल किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा ग्वालियर व्यापार मेले में मोटरयान कर की दर पर 50% की छूट, 32,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और प्रदेश में 4,500 करोड़ रुपए की लागत के सड़क निर्माण के नए कार्यों को प्रारंभ करने की स्वीकृति दी है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में मोटे अनाज श्री अन्न को प्रोत्साहित करने के प्रयासों में सहयोगी बनते हुए मध्य प्रदेश सरकार कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा सहित श्री अन्न का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। यह राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जाएगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का उद्देश्य मोटे अनाज के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए फसल उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन और ब्रांड बिल्डिंग को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ही वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा आम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। मुरैना में विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के 7 विकासखंडों के 14 गांवों में पहुंची। वहीं छतरपुर में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत अपने अनुभव साझा किए गए। मंदसौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सांसद सुधीर गुप्ता ने सुवासरा विधानसभा के ग्राम खजूरी कौड़ में पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की और पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किया। कटनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जिले की चारों विधानसभा की जनपद पंचायतों की 12 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। खंडवा में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। शिविरों में ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर में इस साल पूर्वोत्तर की 45 लड़कियों का एक बैंड पहली बार हिस्सा लेगा। 13 से 15 वर्ष आयु की लड़कियां पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दिल्ली कैंट में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश भर से कुल 2,274 कैडेट एक महीने तक चलने वाले गणतंत्र दिवस शिविर में भाग ले रहे हैं। इसमें 907 लड़कियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जबलपुर संभाग की कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा है कि जिले में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए एसडीएम स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक में विचार विमर्श कर थानों की सीमाओं के प्रारंभिक निर्धारण के बाद दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जेलों में सजा पूरी करने वाले बंदियों के मानवीय पहलुओं पर विचार करते हुए जिला जेल और पुलिस बल मिलकर योजना बनाए जेलों में ओपन जेल बनाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए।
समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण में विशेष कार्य करने के लिए आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 के अंतर्गत नेशनल ODOP अवार्ड सेरेमनी फॉर 2023 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत जिला बुरहानपुर को केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ये सम्मान दिया गया। ये सम्मान बुरहानपुर कलेक्टर ने प्राप्त किया। बुरहानपुर में 25 इकाई स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चिप्स, केला पाउडर, केला स्टिक और केला सेब बनाए जा रहे हैं, जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय किया जा रहा है। यहां से इराक, ईरान, दुबई और तुर्की में 25,000 मीट्रिक टन कच्चे केले का निर्यात किया गया। सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश भर में 1,64,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए। आयुष्मान कार्ड प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया था। केप टाउन क्रिकेट टेस्ट में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने भारत के विरुद्ध अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 62 रन बना लिए हैं। ये मैच आज दूसरे दिन ही रोमांचक और फैसले की स्थिति में आ गया है। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 153 रन बनाए और 98 रन की बढ़त ले ली। मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और उसकी पहली पारी 55 रन पर ही सिमट गई। 2023-25 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिहाज से ये मैच काफी अहम है। जून 2025 में लंदन के लॉर्ड्स में होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमें दावेदार हैं। वर्ष 2023 में 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शीर्ष पर रहे 20 में से 8 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ICC पुरस्कारों के चयन के लिए नामित किया गया है। भारत के सूर्य कुमार यादव को पुरुष 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली सूची में शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव ने 2022 का यह पुरस्कार जीता है। ICC के 9 पुरस्कारों में ये दोनों पुरस्कार शामिल हैं। इनका फैसला खेल प्रशंसकों के 10% मत और पत्रकारों और प्रसारकों के ICC वोटिंग अकादमी पैनल के 90% मत से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 4 व्यक्तिगत और 5 टीम पुरस्कार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दुनिया भर में आज विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री और मेहगांव विधायक राकेश शुक्ला कल भिंड आएंगे। दतिया पुलिस द्वारा अवैध शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 39 प्रकरणों में 720 लीटर शराब जब्त की गई। निवाड़ी कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश दिए। शिवपुरी में जांच दल द्वारा कुल 371 वाहनों की जांच की गई और वाहन चालकों पर 3,11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। खरगोन जिले के वकाना गांव में कथित धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने कल 2 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। सतना में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी होने से ठंड बढ़ गई है। भोपाल में 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।